Good evening, traders. Welcome in the group of and channel of Trade with Cartel. Our topic is for today why this fall market crash today. हमारा आज का विषय ये है कि मार्केट ने आज के दिन क्रैश क्यों दिया, इसकी क्या वजह थी। देखो, मैंने ये अभी जो पीछे वीडियोस डाले थे, मैं लगातार आपको अपडेट कर रहा था। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले हमारी एशियन ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, वो जापानीज मार्केट ही स्टार्ट करती है। और 3-4 दिन से, कम से कम 5 दिन से जापानीज मार्केट एक फॉल की तरफ जा रही थी। धीरे 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 क्रैश तो नहीं कर रही थी, पर उनमें संकेत मिल रहे थे कि मार्केट अभी डाउन आएगी। हम जापानीज मार्केट से कैसे मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हैं? पूरे वर्ल्ड में सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट्स जापानीज बैंक के हैं। जापान का जो फेडरल बैंक है, उनके ही सबसे लोअर इंटरेस्ट रेट्स हैं। और जब भी मार्केट में कोई बड़ा क्रैश, ब्लैक मंडे आता है जब भी, तो वहीं से ही शुरुआत होती है। ब्लैक फ्राइडे आता है जब मार्केट बहुत बड़ी तरह क्रैश करती है ग्लोबली, तो वहां से हमें संकेत मिलने लग जाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी डाला था, आप उसमें भी देख सकते हो। बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने लेवल निकाले थे कि भाई यहाँ से क्या मार्केट में आगे का हमारा क्या आउटलुक रहेगा, कैसे क्या होगा। तो जो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन आ रही थी, ये मार्केट ने यहाँ पर अपना जो ये टॉप बनाया था, ऑल टाइम हाई ऊपर है। जो बीच में टॉप बनते हैं उनको टॉप बोला जाता है। यहाँ पर अब मार्केट ने टॉप बना दिया, ये कंफर्मेशन की बात है। उसके बाद यहाँ पर मार्केट ने स्टे किया। स्टे करने के बाद फिर एक छोटा सा बाउंस दिया। बाउंस देने के बाद फिर मार्केट नीचे आई और फिर थोड़ा हल्का बाउंस बैक दिया। आज मार्केट ने कैसे क्या प्ले किया वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और मैंने तो इसमें ये क्लियर ही व्यू अपना डाउन साइड का इसमें बता दिया था कि हमारा क्लियर व्यू डाउन साइड का रहेगा। और हमने जो भी इसमें अपने टारगेट्स बनाए थे वो भी हमारे सारे इसमें देखो क्लियर रहे। कोई भी एनालिस्ट, रिसर्चर, यूट्यूबर, कोई भी अगर ये दावा करता है कि भाई मैं कंफर्म ये बता सकता हूँ कि मार्केट कहाँ से कहाँ जाएगी, ये कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये तो मार्केट को भी नहीं पता होता कि वो आगे कहाँ जाएगी। वो तो जाने के बाद ही चीज हिस्ट्री में बन जाती है कि हाँ भाई ये मार्केट ने कर दिया। आज का हमारा जो ये देखो, मार्केट ने इस तरह सारा चीजें प्ले करी, समझने में आसानी होगी। मार्केट यहाँ पर अपना गैप डाउन ओपनिंग करी। मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग करने के बाद एक 250 से 300 पॉइंट का बाउंस किया। ये बाउंस किस लिए था? ये ट्रैप करने के लिए था। और कि मार्केट को देखो, डाउन खुली मार्केट, तो मार्केट का वो स्टार्टिंग लेवल हो गया। गैप डाउन खुली तो मार्केट ऊपर गई। अब दिखने में क्या आएगा कि भाई इतने पॉइंट्स मार्केट अब राइज कर चुकी है, तो सभी ने अपनी एंट्रीज कॉल में कर ली। और जो राइटर्स हैं उन्होंने पुट सेल कर दी, वो पुट सेल कर दी अपनी। उसके बाद सडन फॉल आया। सडन तो नहीं, आराम से दिख रहा है, बिल्कुल कोई भी इसको प्रेडिक्ट कर सकता है तरीके से देखने के बाद। जो इसको प्ले कर रहा है, कहने को इसको सडन कह सकते हैं, पर ये धीरे 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 इसने लास्ट में अपना यहाँ का 23,135 का लो बना दिया। हमने जो पहले डिस्कस किया था उसमें हमने ये लेवल्स निकाले थे। 23,735 एक क्रूशियल लेवल रहेगा। अगर यहाँ से ऊपर मार्केट जाती है तो वो ऊपर निकल जाएगी अपने लेवल से, ट्रेंड लाइन से। और ये 350 का जो लेवल था, हमने पिछले वाले में ये डिस्कस किया था। और जो हमने लॉन्ग टर्म का हमने बनाया था कि भाई लंबे टाइम के लिए मार्केट में, जो मैंने वो साइड में एक दे दिया था कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए हम इसको प्ले कर सकते हैं। जो लेवल है
ये ऊपर इसमें एग्जिट पॉइंट बता रखा था कि भाई यहाँ से यहाँ तक मार्केट में वर्किंग हो सकती है, हमारा व्यू रहेगा इसमें ये। और ये नीचे तक के मैंने इसमें लेवल निकाले थे कि यहाँ तक के क्रूशियल लेवल्स हैं मार्केट में प्ले करने के लिए। तो निफ्टी का हमने जैसा अभी पिछले वीडियो में जो कुछ डिस्कशन एनालिसिस करा था वो बिल्कुल हमारा करेक्ट रहा। तो अभी हम आगे के बारे में क्या कुछ रहेगा निफ्टी में। देखो निफ्टी में जब आगे की जो अभी चीजें सारी निर्धारित होंगी वो इस चीज पे निर्धारित होंगी। अभी ग्लोबली क्या अपडेट है, ग्लोबली हमारे पास ये अपडेट है, एक तो कल रेसिप्रोकल टैरिफ लगना है, लिबरेशन डे है अमेरिका का, तो वो इसको अमेरिकन प्रेसिडेंट सेलिब्रेट करने के लिए एक टैरिफ वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ग्लोबली मार्केट्स का क्या रहा, आज यूरोप काफी स्ट्रांग था और जो अमेरिकन मार्केट्स हैं 700-800 पॉइंट्स का फॉल देके 400-500 पॉइंट का उन्होंने बाउंस बैक किया है। ये हम तेजी तो नहीं मान सकते, ये बाउंस बैक सिर्फ इसलिए होता है कि सब अपनी पोजीशंस है उनको कट करते हैं, तो इसलिए मार्केट बाउंस बैक करती है। ये कंफर्म होगा कल से, कल के बाद क्या होना है आगे हम इसमें गोल्ड का भी डिस्कशन करेंगे। आगे गोल्ड में क्या है कैसे क्या है, गोल्ड में हमने पीछे जो लेवल्स दिए थे वो भी पूरे के पूरे हमारे बिल्कुल अब तक ओके चल रहे हैं। आज लाइव में भी हमने एक दो ट्रेड करवाई थी, रिवर्सल की छोटी मोटी ट्रेड थी, अभी भी चल ही रही हैं वो, उनमें अभी कोस्ट टू कोस्ट पर ही हैं। तो निफ्टी में जो हमारा आगे का भी इसमें व्यू रहेगा वो मार्केट की ओपनिंग पर डिसाइड होगा, भाई मार्केट कैसे प्ले करती है। देखो अभी कल तक तो हम ये इसलिए प्रिडिक्ट कर पा रहे थे, जैपनीज मार्केट से भी साइन मिल रहे थे, ग्लोबली भी साइन मिल रहे थे। अभी कल जो ये टैरिफ है इनसे पता चलेगा कि भाई किस किस सेक्टर पे कितना क्या कराया है। और दो जो सबसे बड़े इंपैक्ट होंगे सेक्टर्स वाइज डिसाइड करें तो जो सबसे बड़े सेक्टर हैं एक आईटी और एक फार्मा। अगर आईटी के सेक्टर को इसमें कुछ राहत मिलती है तो आईटी सेक्टर में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग जो उसको ऊपर लेके जाएंगे, पूरा आईटी का इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, आईटी के शेयर्स भी उसमें ऊपर जाएंगे। दूसरा है फार्मा, फार्मा के ऊपर कैसे क्या टैरिफ रहते हैं, राहत तो कुछ मिलने वाली है नहीं, उसमें होगा सिर्फ यही कि भाई कुछ परसेंट कम हो जाए ये वो, उसी से ही कुछ थोड़ा बहुत हम उसमें आगे का डिसाइड कर पाएंगे, वो कल के बाद ही हमारा व्यू हो पाएगा। अब ये नहीं है कि आज मार्केट फॉल होगी तो ये लगातार कंटिन्यू फॉल करती रहेगी, यहाँ से ये कितना बाउंस बैक करेगी, यहाँ से ये कितना नीचे जाएगी। अब इसको क्या करना है, इसको अपनी सपोर्ट ढूंढनी है। अभी मार्केट अपना लो बनाएगी या तो नया लो बनाएगी, जो ये अभी पीछे लास्ट में अपना लो बनाया था, अभी दिखाता हूँ आपको। हम मार्केट को इसी तरह से प्ले कर सकते हैं कि ये कंफर्म कोई भी नहीं कर सकता, चाहे कितना भी पुराना बड़ा तजुर्बेकार एनालिस्ट हो, कि भाई यहाँ से मार्केट उठ जाएगी, यहाँ आके चली जाएगी। मार्केट हमेशा नई क्रिएशन करती है, मार्केट में ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं 1 मिनट के 2 मिनट के, ये ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हमें कोई नहीं बता पाता। जैसे अभी यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से देखो मार्केट कितनी ऊपर गई। अगर हमारी यहाँ कोई एंट्री करवा देता और यहाँ तक हम एग्जिट कर लेते तो हमें अच्छा रिटर्न होता, पर नहीं, हमारी एंट्री कहाँ होगी, यहाँ एंट्री होगी, वहां से मार्केट रिवर्सल ले जाएगी। तो यही है चीज मार्केट में प्ले करने के लिए। तो देखो मार्केट ने ये लो लगाया था, अब मार्केट जो क्लोजिंग दी है बैक टू बैक रेड कैंडल्स की, जैसे अब मार्केट जब फॉल करती है, फॉल करते वक्त मार्केट का एक रिवर्स स्टेयर केस पैटर्न बोलते हैं, तो ये रिवर्स स्टेयर केस पैटर्न में है। 10-15 स्टेप्स डाउन आएगी, एक दो स्टेप अप जाएगी, फिर डाउन आएगी, फिर अप जाएगी। तो अभी ये अपना एक नया लो बनाएगी, नया लो नहीं, ये अपने स्पोर्ट ढूंढेगी। कोई बीच में मेरे पास एक तो ये स्पोर्ट है, या और कौन सी जो पीछे कुछ स्पोर्ट्स पड़ी हैं इसकी वो कितनी मजबूत है। जैसे भाई यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है, तो मार्केट को जहां पर अच्छी सपोर्ट मिलेगी तो मार्केट वहां से फिर बाउंस बैक करेगी, या ऑल टाइम हाई के लिए निकले, या भाई कोई और दूसरा छोटा टॉप बना के नीचे। सपोर्ट पे आने के बगैर जब तक मार्केट को मजबूत सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकती। सपोर्ट ही मार्केट में मेन रोल प्ले करती है। मार्केट
कि सिर्फ 2 ही पॉइंट होते हैं, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। जैसे ही मार्केट को सपोर्ट मिलेगी, सपोर्ट से मार्केट बाउंस करेगी ऊपर के लिए, और जैसे ही मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा, रुकावट मिलेगी, वहां से आएगी ये नीचे। तो यही हमें जोन डिफाइन करनी पड़ती है कि भाई मार्केट में कैसे क्या है। और जितने बड़े कुछ एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई मार्केट की सपोर्ट 18 से 20,000 के बीच में है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। कुछ उससे भी नीचे बता रहे हैं 18 से 17,000 के बीच में है, कुछ 15 तक भी कह रहे हैं कि भाई मार्केट में अगर कुछ ये बड़ा फॉल आता है ग्लोबली, हर मार्केट में आएगा तो ये नीचे ही जाएगी। तो हमारा भी अभी इसमें व्यू यही है कि भाई मार्केट में अभी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मार्केट को मिली नहीं है, तो मार्केट अभी डाउनवर्ड्स की तरफ ही प्ले करेगी। अपने एक एक पॉइंट्स को देख के हम रूल के हिसाब से इसमें अपना रिस्क रिवार्ड फॉलो करके हम इसमें अपना ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा हम अभी इसमें निकाल देते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स ने भी देखो यहाँ ये डबल टॉप फॉर्मेशन बोल सकते हैं हम इसे। देखो ये डबल टॉप बनाया मार्केट ने, एक ये टॉप था एक ये टॉप था, तो यहाँ से मार्केट ने अपना फॉल दे दिया। अब यहाँ से ये देखो अपने जहां पर इसको सपोर्ट मिलेगी अपने सपोर्ट से राइज कर लेगा। ये निफ्टी 50 सेंसेक्स ये सेम ही चलते हैं, सिर्फ इसमें इनमें ये डिफरेंस होता है, उसमें 50 कंपनी टॉप है, इसमें 100 कंपनी टॉप है, और इनमें कोई भी फर्क नहीं होता, बिल्कुल सेम है सारा। बैंक निफ्टी का भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, हमने लेवल्स लगाए भी थे। ये देखो बैंक निफ्टी का भी देखो, बैंकिंग सेक्टर ने ज्यादा फॉल नहीं किया। मैंने आपको पहले भी पुराने वीडियोस में बोला था बैंक निफ्टी में अभी स्पेस है, और जो भी ये टैरिफ्स लगने हैं उनका इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ना। बैंकिंग सेक्टर के लिए इनकम की जो सोर्स होता है वो इनका इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, डेट होता है, तो ये होते हैं, इनके ऊपर उन चीजों का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता है। बैंकिंग सेक्टर राइज में ही रहता है। ये तो कभी फेड के कोई रेट कट वगैरह इन न्यूज़ों के कारण, या भाई कोई बैंक का ही कुछ स्पेशलाइज शेयर है, भाई किसी बैंक में ज्यादा लॉसेज हो जाते हैं, कोई बैंक क्लोजिंग होती है, तो उनके कारण इनमें आ जाता है। नहीं तो बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा उतार चढ़ाव रहता नहीं है। तो बाइंग सेलिंग तो एक कॉमन चीज है, ये तो मार्केट अप जाएगी डाउन आएगी, ये तो चलता ही रहना है। इसमें हर रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल्स बननी है, और हर ग्रीन के बाद रेड बननी है। मार्केट गिर चाहे कितनी भी जाए, जाना हमेशा उसको ऊपर होता है। निफ्टी का इंडेक्स देख लो, ये कितने रुपए से स्टार्ट हुआ था, 100 रुपए से स्टार्ट हुआ होगा, तो ये देख लो आज 25 पे है, और ये 10 साल के बाद 1 लाख पे भी जाना है। तो ये कोई नहीं है, जब तक मार्केट सपोर्ट मिलेगी ये चलेगा। बैंक निफ्टी का भी हमारा डाउन साइड की तरफ ही व्यू है। और कुछ एक आपको अपडेट्स भी बता देता हूँ मैं जो ग्लोबली हैं। मेन अपडेट है अभी इनको रेसिप्रोकल टैरिफ्स को कंट्रोल करने के लिए एशियन यूनियन ने जो 3 कंट्रीज हैं, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, उन्होंने एक पैक्ट साइन किया है कि हम तीनों मिलके इस टैरिफ्स के अगेंस्ट अपने स्टेप्स उठाएंगे ताकि हमको उनको टैकल करने में आसानी हो। और दूसरा, इंडिया ने भी कुछ अपना भी जारी किया स्टेटमेंट इंडिया की बोर्ड की तरफ से कि जो टैरिफ हैं हम ड्रॉप करेंगे, और वहां से अमेरिका से भी कि भाई हमें कुछ राहत मिलने की उसमें उम्मीद है। वो हमको कल सारा कंप्लीटली पता चल जाएगा प्रॉपर किस किस सेक्टर में कितना क्या हुआ है। मेन सिर्फ आईटी और फार्मा ये दो हैं मेन बिग सेक्टर जिनमें इफेक्ट आएगा। ऑटो का तो पहले ही कंफर्म कर दिया गया, 25% ओवरऑल उसमें लगा दिया गया है। और जैसे कनाडा है, यूरोपियन यूनियन है, मेक्सिको है, उन सब ने ट्रम्प ने 25% टैरिफ बोला है, तो उन्होंने भी अगेंस्ट में 25% टैरिफ के लिए कहा कि भाई हम भी 25-25 लगा देंगे। दूसरा, फिर ट्रम्प ने दोबारा उस पर बयान दे दिया कि भाई हम उस पर और ज्यादा लगा देंगे। अभी चाइना ने काउंटर किया है, ट्रम्प ने 10% टैरिफ बोला था, तो उन्होंने कह दिया कि हम 15% कर देंगे, हम तो 5% फिर भी आपसे प्लस में ही रहेंगे। तो ये अभी एक ट्रेड वार चलेगी, ये देखना है इसका कैसे क्या रिजल्ट रहता है। तो अभी हम आ जाते हैं किंग ऑफ द ट्रेडिंग मार्केट, गोल्ड, सबसे बड़ा जो इंडेक्स है पूरे वर्ल्ड का।
गोल्ड का भी अभी आपको बता देते हैं। गोल्ड के बारे में आगे क्या रहेगा। एक बार ये ड्राइंग हटा देता हूँ मैंने में से सारी, ये लाइन है काफी। हाँ तो गोल्ड ने अभी देखो जो ये लास्ट आई दिया है ना, गोल्ड का लास्ट आई है 3149 का। जैसे कि हमने अभी इसमें पीछे यहाँ से ट्रेड करी थी 75 के लेवल से, पहले दो गई थी ट्रेड, वो लॉस में चली गई थी, मैंने लाइव में करवाई थी। तो इसमें क्या है, यहाँ से इसने बढ़िया अच्छा बाउंस दिया, फिर यहाँ पे इसने कुछ दोबारा ट्रैप करने की कोशिश करी ऊपर। ये देखो लगातार अभी एक पैटर्न में चल रहा है, ये क्या कर रहा है इसमें आप ध्यान से देखोगे, ये यहाँ से नहीं चल रहा है, ये इसमें पैटर्न ये देखो यहाँ से चल रहा है। मैं इसमें जहाँ से ट्रेड देख रहा हूँ और कर रहा हूँ और समझ पा रहा हूँ, ये 2828 से चल रहा है, ये ऊपर चल रहा है, नीचे आता है ट्रैप करता है, ऊपर चला जाता है, यहाँ फिर ट्रैप किया, फिर ऊपर आया, नीचे चले गया, लगातार ऐसा कर रहा है। और ये आपको है ना 1 घंटे की या 4 घंटे की कैंडलों में समझ में आएगा। मार्केट जब ये फॉल देगी ना, देखो इसमें फॉल कब आएगा मैं आपको बताता हूँ। जो इतने दिन में मैंने ट्रेडिंग से सीखा है मैं आपको वो साझा कर रहा हूँ, वो देखो गलत भी हो सकता है और सही होने की संभावना ज्यादा है। इसमें क्या है, ये देखो जब मार्केट फॉल करेगी तो ये यहाँ पर डोजी कैंडल्स बनाएगी। डोजी कैंडल्स ये इस प्रकार की होती हैं, उसमें ऊपर भी वीक होती है, नीचे भी वीक होती है, कोई रेड बनती है, कोई ग्रीन बनती है। ये कम से कम 2 या 3 दिन साइडवेज रहेगी, ये सडन फॉल नहीं देगा। तो और जो इसमें ऊपर के लेवल्स निकल के आ रहे हैं, जो हम इसमें जो और कुछ एनालिस्ट्स हैं और कुछ हैं वही जो इसमें प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि इसमें लेवल कहाँ तक के आ रहे हैं, इसमें लेवल जो इसके टॉप के जो लेवल बनेंगे, देखो हमने इसमें अभी पीछे जो ट्रेड करवाई थी, हमने इसमें 2 लेवल दिए थे, एक 29 का, एक 50 का, वो हमारा पूरा हो चुका है। तीसरा एक 80 का, वो हमारे लाइव वीडियो में भी आप देख सकते हैं, जो मैंने ट्रेड करवाई थी जब इसका सेशन ओपन हुआ था 31 तारीख को छुट्टी के बाद। जो इसमें जो लेवल निकल के आ रहे हैं 3190 के आसपास, ये वहां से कुछ रिवर्सल देगा। वो ज्यादा बड़ा शायद ना भी दे, अब इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुकी है 3000 की भी, उससे भी नीचे नहीं आना, क्योंकि गोल्ड की एक खासियत रही है वो ऊपर जाने के बाद थोड़ा बहुत ही नीचे आता है। और वो नीचे जब आता है जब ये कोई बॉन्ड वगैरह इनके होते हैं, इनका टाइम होता है वही बॉन्ड का, जब इनकी बॉन्ड के पेमेंट पूरी होनी होती है तो इस पे गवर्नमेंट के अपने हिसाब से कुछ टैक्स घटा बढ़ा देती है, ताकि उनमें उस चीज से उनको राहत मिल पाए, क्योंकि उनको उसकी पूरी वो करके देनी पड़ती है। तो गोल्ड में यही है, बाय ऑन डिप ही रहेगा। अभी रिवर्सल आ सकते हैं $10 के, $20 के, भाई जैसे इसमें ये पॉइंट लगा लो आप एक 3115 तक, फिर इसको करना वही है ट्रैप करके फिर ऊपर निकल जाना है। अब ये सीधा देख लो, कल ये इसने जो हाई बनाया था, ये कल इसने क्या हाई बनाया था, ये यहाँ पर बनाया था इसने 30 का हाई बनाया था पहले, वो देख लो 30 से सीधा ऊपर $20 चला गया। यहाँ पर ये जितने सेलर से उनको सबको कर दिया ट्रैप। कल जैसे हमने रात में भी जिस तरह मैं लाइव तो, हाँ मैंने लाइव थी पर मैंने कल यूएस टेक में लाइव करवा रखी थी, क्योंकि उसमें अच्छा काफी अच्छा खासा रिवर्सल आया हुआ था। तो गोल्ड का भी यही रहेगा, ये बाउंस बैक ही करेगा। आ जाते हैं बिटकॉइन की तरफ। बिटकॉइन ने देखो क्या किया है, ये हमारे लेवल से भी दूर है, क्योंकि मैं जोन ही ट्रेड करना पसंद करता हूँ और करवाना भी, क्योंकि उसमें क्या है बार बार ट्रेड लेने का झंझट खत्म हो जाता है। अच्छे लेवल पे ट्रेड लो, अपना एसएल सेट करो और उसको भूल जाओ टारगेट के लिए जाने के लिए, और कुछ परसेंट अपना बुक कर लो, बाय चांस रिवर्सल किसी भी टाइम आ जाता है किसी मार्केट में। अभी जो है ये इसने देखो ये यहाँ पर लो दिया है 81,300 पे, 81,300 पे इसने लो दिया। लो देने के बाद अभी इसने ये हाई लगाया 84,576 का। तो अभी इसमें स्पेस है ऊपर जाने के लिए और भी। ये देखो एक 89 का लेवल है, इसने वो इसने टच नहीं किया है, उसको टच करके रिवर्स होता है या उससे पहले रिवर्स हो जाता है, ये जाएगा अपनी सपोर्ट के लिए, क्योंकि इसको ऑल टाइम हाई के लिए निकलना है कि भाई बड़े लेवल्स को मैं छूं टच करूं। जो इसका एक वो साल का चक्कर था, भाई साल वाली क्लोजिंग होनी है, ईयरली होती है अप्रैल में, वो तो इसकी हो चुकी। इसने जो 18% का रिटर्न देना था वो इसने दे दिया, 17-18% का। अब तो ये इसने अपना जो नया जो भी करना है इसने
ये खेल ही बोल सकते हैं। जो इसने नया खेल करना है ट्रेडिंग में, वो अब ये अपनी नई मूवमेंट तैयार करेगा। बाकी अभी मेरे हिसाब से डाउन साइड की तरफ ही इसकी मूवमेंट है। इसकी डाउन साइड की मूवमेंट कहाँ तक आ सकती है, ये हमने देखो इसमें लेवल्स लगा रखे हैं, ये कंफर्म नहीं है कोई भी। ये देखो जहां तक मेरा आइडिया है, इसमें लेवल है ये 70, 72, 73, 400 और 74, 76 का तो इसने लो लगा दिया था। अब जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से देखें, जो नीचे से इसकी ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन हमेशा वर्क क्यों करती है? ट्रेंड लाइन इसलिए वर्क करती है क्योंकि इसमें नीचे एक सपोर्ट बन जाती है। तो जो ट्रेंड लाइन के हिसाब से, अब जैसे ये यहाँ से गिरना यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो ये गिरेगा, अप जाएगा, फिर गिरेगा, अप जाएगा, फिर गिरेगा, अप जाएगा। तो इसका जो ये निकल के आएगा लेवल ट्रेंड लाइन का 80,000 के आसपास आएगा। वहां से फिर बाउंस बैक कर सकता है, फिर इसकी नई ट्रेंड लाइन बन जाएगी, क्योंकि उसको तो टच कर चुका होता है बाद में। फिर ये जो दूसरा जो और नीचे से आ रही है उसको या सपोर्ट लेने जाएगा, फिर ये ऑल टाइम हाई के लिए निकलेगा। तो मैंने बिटकॉइन का भी, सेंसेक्स का भी आपको इंडियन मार्केट्स के बारे में हमने बता दिया है कि कैसे क्या रहेगा। गोल्ड का बाय ऑन डिप है, और इंडियन मार्केट के लिए आप अपना, अभी मार्केट काफ़ी चौपी है, उसमें उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हैं। बाकी कुछ पुराने वीडियोस भी हैं हमारे, आप उनमें भी कुछ देख सकते हैं, हमने वो भी डाले हैं। और बाकी कुछ हमें मैसेजेस आ रहे हैं कि अलग अलग तरह के वीडियोस के लिए जिसको जैसी रिक्वायरमेंट होगी वो उस हिसाब के वीडियो बता देना, हम उस तरह के वीडियो, जिसमें हम हर तरह के वीडियो डाल के आपको देंगे, ताकि हर ट्रेडर को ट्रेड करने में आसानी रहे और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को अच्छी तरह से शुरुआत कर पाए। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।